नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों को दहशतगर्द आदित्य राव जो मंगलुरु एयरपोर्ट में बम रखा था उसकी गिरफ्तारी होने के बाद जो तफसीलात आई हैं, मज़ीद आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी रखा था, कुछ तफसीलात और आप लोगों के सामने रखूँगा जो आपके सामने रखने से बयान करने से रह गई थी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के 60% ट्विटर फॉलोअर्स फेक हैं, झूठे हैं, इस तरह की रिपोर्ट दी इंडियन एक्सप्रेस ने की है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। एक लखनऊ से लड़की की वीडियो वायरल हो रही है, उसमें कुछ अशार पड़ रही है, वो सुनाऊंगा। बहुत सारे अलग अलग पूना से कुछ वीडियोस आए हुए हैं, दिल्ली से कुछ आए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले के बाद कुछ वीडियो सामने आए हुए हैं, वो भी। और मुलजिम स्वामी नित्यानंद के खिलाफ इंटरपोल ने एक नोटिस जारी किया है, इराक में झड़पें पेश आ रही हैं और भी बहुत सारी। उसके अलावा मैं आपको सबसे अहम तरीन खबर आज वादिये एक ऐसी खातून जिसने अपने हाथों से 3 बच्चों की लाशें खुद बर्फ से निकाली हैं, वादिये नीलम की कहानी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले नाज़रीन आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें। और सबसे अहम तरीन आज एक सीधी बात की टीम ने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक अहम तरीन अपील आप लोगों से की है, आप ज़रूर बस ज़रूर वक्त निकाल कर के उस अपील को पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है यूट्यूब के, और अगर जितना हो सके उतना ताउन करने की कोशिश करें। आप हर फर्द जो है डिस्क्रिप्शन में आज जो अपील की गई उसको पढ़ने की ज़रूर कोशिश करें, उसमें उर्दू में भी है और अंग्रेज़ी में भी है। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मंगलुरु में जिस शख्स ने बॉम्ब रखा उसकी तफसीलात आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी मैंने आपको दी है। उसके बाद उसके सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। दरअसल मुझे आज का अहम तरीन तबसरा ये करना है कि मैंने जैसे सुवर्ण न्यूज़ के बारे में कहा, इसके अलावा दीगर नेशनल मीडिया में भी आज ये खबर कवरेज हो गई कि आदित्य राव का नाम जैसे ही सामने आ गया, कल ही अचानक आ गया था, लेकिन आज उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मीडिया में इस बात आ गई। अगर आदित्य राव की जगह अब्दुल होता, आदित्य राव की जगह अगर उसका नाम खान होता, आदित्य राव की जगह कोई शेख लगा होता या कोई और चीज़ लगी होती, तो सोचिए कि मीडिया आज किस तरह बवाल मचा रहा होता और बीजेपी के लीडरान आज हंगामा कर दिए होते पूरे मीडिया में और पूरे के पूरे मुसलमानों को कटहरे में खड़ा कर दिए होते। लेकिन आज पता है मीडिया क्या बोल रहा है, इस शख्स के नाम के साथ कोई दहशतगर्द इस्तेमाल करने को तैयार नहीं, कोई अस्करियत पसंद लफ्ज़ इस्तेमाल करने को तैयार नहीं, कोई जो जंगजू का लफ्ज़ इस्तेमाल करने को तैयार नहीं, बल्कि इस शख्स को जिस नाम से पुकारा गया, हत्ता कि एनडीटीवी ने भी, वो है आदमी, जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है आदित्य राव और वो मेंटली उसका जो है तवाज़ुन ठीक नहीं है। यानी जो शख्स आदित्य राव इस वक्त धर लिया गया है उसको मीडिया इस वक्त पूरी तरह से इस कोशिश और जद्दोजहद में है कि उसको मेंटली जो है डिसऑर्डर बताया जाए, यानी कि जो है जिसका जहनी तवाज़ुन खो चुका है, जिसका जो है जहनी जो मरीज़ है उसको इस तरह साबित करा करके उसको जो है पूरी तरह से बेकसूर करार दिया जाए, इस तरह की पूरी तैयारी कर रहा है मीडिया भी। और बीजेपी के मेंबरान असेंबली जो लोग धमकियां दे रहे हैं और जो कल ये कह रहे थे कि जो जिन लोगों ने मंगलुरु में झगड़े किए, एहतिजाजात किए, उन्हीं लोगों का इसमें हाथ हो सकता है। जिन्होंने बयान दिया था वो आज जाकर के चूहों की बिल में घुस गए हैं। और आदित्य राव जैसे नौजवान का नाम, हम ये कभी ये नहीं मानते कि जो कोई शख्स किसी भी शख्स का जो है धर्म से, दहशतगर्द का या अस्करियत पसंद का किसी मजहब से ताल्लुक़ होता है, लेकिन जब मुसलमानों की बारी आती है तो उसको दहशतगर्द न जाने क्या क्या और अजीब व गरीब किस्म के जो है उसको उन्वाना दे करके 24 घंटे डिबेट करने वाले मीडिया को आज सांप सूंघ गया है। कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं और कुछ खबरें दिखा रहे हैं और उसके साथ लिख रहे हैं कि जिस आदमी को धर लिया गया है, जिस टेररिस्ट को धर लिया गया नहीं, जिस दहशतगर्द को धर लिया गया नहीं, जिस आदमी को धर लिया गया है उसका नाम आदित्य राव है। पहले उसने तालीम हासिल की थी, वो बेरोजगार था, इस वजह से उसने जो है ये कदम उठाया। अब मुल्क के मरकजी हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आखिर बेरोजगारी का क्या मुतबादिल हो सकता है।
जो आदमी दहशतगर्द को लेकर के पाकिस्तान और आईसीआई न जाने कहां कहां तक जो है पहुंचा दिया करते थे, वो अब बात कर रहे हैं बेरोजगारी पर इस नौजवान को लेकर के। तो नाज़रीन, आप जो है मीडिया के इस किरदार को महसूस कर सकते हैं, वो किस तरह असबियत पसंद हो चुका है, वो किस तरह फिरका वाराना हो चुका है कि जो जब इस तरह की चीज़ें सुवर्ण न्यूज़ कल रात तक चीखता चिल्लाता रहा और इसकी पूरी की पूरी चीज़ें जो है मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज जब सारी का सारा पानी का पानी हो गया है और दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, तो जो है ये शख्स अब उसको लिखता है मनुष्य, यानी कि आदमी। बहरकैफ नाज़रीन, ये तफसीलात आप लोगों के सामने रखनी थी। आदित्य राव के सिलसिले में कहा जा रहा है कि गुज़श्ता 15 सालों से 18 उसने जो है जॉब बदले हैं। आईसीआईसीआई लाइफ प्रूडेंशियल कंपनी में उसने काम किया है सेल्स मैनेजर की हैसियत से, और एचएसबीसी बैंक में उसने 8 महीने काम किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी बेंगलुरु में सेल्स मैनेजर के तौर पर 1 साल काम किया। इसके अलावा उसने एग्जीक्यूटिव सेल्स का भी काम किया एचडीएफसी बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, पंपसेट माराठा कंपनी यानी पंपसेट के जो फरोख्त की जाती है पंपसेट, उसमें जो बेंगलुरु की कंपनी है उसमें सेल एग्जीक्यूटिव की उसने काम दिया है। और पंचमी जनार्दना गेस्ट हाउस नामी एक होटल में भी इसने जो है सिक्योरिटी गार्ड के हैसियत से काम किया है। अल्वास इंजीनियरिंग कॉलेज मूडबिद्री में इसने सिक्योरिटी गार्ड के तौर से 1 साल काम किया है। बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में भी इसने सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया है। उडुपी पुत्तिगे मठा में जो कि हिरियडका में मौजूद है, और वहाँ पर उसने खाना पकाने वाले पकाती का मुआविन बनकर के जो है इसने 1 साल काम किया है। बार एंड रेस्टोरेंट बेंगलुरु में जो कि हम्पनकट्टी सर्वर में मौजूद है, वहाँ पे 1 साल इसने काम किया। आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी में इसने सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर 15 दिन काम किया। और माइक्रोन ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी जो पीडिया में बेंगलुरु में है, वहाँ उसने जो है असिस्टेंट के तौर पर 1 साल काम किया है। ये सारी चीज़ें बयान कर रहा है इस वक्त मीडिया, और इसको दूसरे ही रुख में ले जाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हम भी इस बात को मानते हैं कि बेरोजगार था और किस वजह से कदम उठाया उसकी अपनी है। पुलिस छानबीन कर रही है, बेंगलुरु की पुलिस बेंगलुरु पहुंच चुकी है, उसको अदालत में पेश करेगी, गिरफ्तार करेगी, फिर सारी एक लंबी तफसीलात है। लेकिन मैं मीडिया के किरदार पर इस वक्त उंगली उठाना इसलिए चाहता हूं कि जो मीडिया गुज़श्ता 48 घंटों से अलग अलग कहानियां बना रहा था, अब उसका टोन और उसकी आवाज़ ही चेंज हो चुकी है। बहरकैफ नाज़रीन, देखते हैं आगे क्या तफसीलात आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं नरेंद्र मोदी के ट्विटर्स की हकीकत इस वक्त खुल गई है। नरेंद्र मोदी के ट्विटर्स के अकाउंट के सिलसिले में लाखों करोड़ों लोग ज्वाइन हो चुके हैं, और इस बात को लेकर के हमेशा बीजेपी ये दावा करती है कि उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बीजेपी के मानने वाले, उनके फैंस की तादाद ज़्यादा है। लेकिन आज ये खबर जो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में शाये हुई है वो ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी के 60% ट्विटर फॉलोअर्स फेक हैं, यानी कि जो है ये सारी की सारी चीज़ें फेक अकाउंट के ज़रिए से जो है अज़बख़ुद आईटी सेल जो बीजेपी का है वो उनको फॉलो करता है। इसमें हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी 40%, अगर 1 करोड़ इनके फॉलोअर्स हैं मान ले, तो समझिए कि 40 लाख हकीकत हैं और 60 लाख जो है वो फेक है। ये खबर जो है नॉर्मल खबर नहीं है, हकीकत है जो इस वक्त जो है इंडियन एक्सप्रेस में शाये हुई है। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त मैं एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और वो ये खबर है कि मुलजिम स्वामी नित्यानंद के खिलाफ इंटरपोल ने नोटिस जारी कर दिया है। इस पर बहुत सारे ख़वातीन के साथ गैर इंसानी रवैया इख्तियार करने के इल्ज़ामात इस पर लगे हुए हैं। इस खबर को हमने पुलिस पहले भी बता दिया था। गुजरात पुलिस की अपील पर नित्यानंद के खिलाफ ये नोटिस जारी की गई है। वाज़ेह है कि स्वामी नित्यानंद मुल्क से फरार है, और ऐसी खबरें मीडिया में शाये हो रही है कि उसने अपना एक अलग ही मुल्क कैलासा बना लिया है, और ये सारी तफसीलात हमने एक प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखी थी। अब जो है पुलिस इनके खिलाफ पुलिस ने इंटरपोल जारी कर दिया है कि जहां भी देखेंगे उनको धर लिए जाएंगे। बहरकैफ इनके बारे में भी हमेशा से इस स्वामी के बारे में हमेशा से यह आई है कि जो है ये बीजेपी के बहुत सारे लीडरान का खास था, बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ भी इसकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी हैं। बहरकैफ नाज़रीन, मैं आपको अब ले चलता हूँ एक अहम तरीन खबर की जानिब, और वो खबर है 32 साला शमीम बीबी की। द इंडिपेंडेंट ने इस खबर को शाये किया है और बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है। मैं कुछ तफसीलात उसकी आप लोगों के सामने रखते हुए आगे बढ़ता हूँ। सरगन वैली के गांव सेरी बाला की रिहायशी एक खातून सदमे की हालत में है, ठीक से बात भी नहीं कर पाती, अब तो आंखों से आंसू भी इसके नहीं निकलते। गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले बर्फानी तूफान ने इनका घर और गोद दोनों उजाड़ दिए।
इस तूफान में शमीम बीबी का घर बर्फानी तूदे तले दब गया। वो खुद तो बच गई मगर उनकी 2 बेटियां और एक बेटे समेत खानदान के कुल 11 लोग इस हादसे में लुक़्मे अजल बन गए। अपने जख्मी हाथों को सहलाते हुए शमीम बीबी अपने बच्चों के बारे में बताती हैं, 2 की लाशें यहाँ से निकाली, तीसरी को हेलीकॉप्टर बेहोशी की हालत में लेकर गया और लाश वापस लेकर के आया। इंडिपेंडेंट से बात करते हुए शमीम बीबी ने बताया कि बर्फानी तूदा जब आया तो इतना ताकतवर था कि उसने उन्हें घर से बाहर की तरफ फेंक दिया। वो बरामदे में गिरी और घर की छत का एक हिस्सा उनके ऊपर गिर गया। शमीम बीबी को बर्फानी तूदे तले से उनके वालिद मीर आलम ने निकाला था। बैकब नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि वादी नीलम जो है पाकिस्तान में वाक़ है और वह पूरा का पूरा तरह से जो इस वक्त बर्फ़ानी इलाका कहलाया जाता है। और जब ठंड का मौसम आता है तो यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है और इस बार बर्फ़ानी तूदे गिरने की वजह से जो उनकी हालत हुई है। शमीम बीबी को बर्फानी तूदे तले से उनके वालिद मीर आलम ने निकाला था। ये खबर लिखता है इंडिपेंडेंट। मीर आलम ने बताया कि मैं जब यहाँ पहुँचा तो छत के नीचे मुझे किसी बंदी की आवाज़ आई। मैंने हाथों से वहाँ खुरचना शुरू किया तो मुझे यानी शमीम बीबी का जूता नज़र आया। मैंने जूते के इर्द गिर्द खुरच कर और मलबा उठाकर अपनी बेटी को बाहर निकाला। उसके बाद शमीम बीबी ज़ख्मी हालत में अपने वालिद और पड़ोसियों के साथ बर्फानी तूदे तले दब जाने वाले अपने बच्चों को निकालने की कोशिश करती रही है। नाज़रीन, तूदे से सिरी तोदे के सिलसिले में शमीम बाबू की एक लंबी कहानी है कि किस तरह यहाँ तक कि शमीम बीबी के खाविन तारिक और उनके 4 भाई भी कराची में थे। हादसे का इल्म होते वापस आ गए और 2 दिन पैदल चलने के बाद, इस लफ्ज़ को आप याद करें, इस आवाज़ को, 2 दिन पैदल चलने के बाद इस गांव पहुंचे जहां कभी उनका घर और हंसता बसता ख़ानदान हुआ करता था, मगर अब सिर्फ 11 कब्रें और ज़िंदा बच जाने वाले चंद अफराद वहां पर बाकी हैं। कई लोग अब इन होलनाक यादों से पीछा छुड़ा कर जाना चाहते हैं, मगर सवाल ये है कि जाएं तो वो कहाँ जाएं। शमीम बीबी कहती हैं कि जो मर गए उनको दफन कर दिया गया, जो बाकी हैं वो भी महफूज नहीं। हम जो ज़िंदा बच गए हमें कोई मुतबादिल जगह दी जाए जहाँ हम ज़िंदगी के बकिया दिन गुजार सकें। नाज़रीन, वाहिद वादी नीलम की कहानी नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान के भी जो बर्फ़ानी इलाके होते हैं, वो चाहे उत्तराखंड के इलाके कहलाए जाएं या कश्मीर के या फिर दीगर इलाकों में, वहाँ भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। ये लोग पहाड़ों में जो है ज़िंदगी गुजारते हैं और वो भी इनके मजबूत घर नहीं हुआ करते, जैसे तैसे ये अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे होते हैं। ऐसे हालत में शमीम बीबी की इस खबर को सुनने के बाद, इनकी इन हालात को देखने के बाद ये महसूस होता है कि बर्फ़ानी इलाकों में किस तरह की ज़िंदगी जी जाती है और गुजारा जाता है। ऐसे हालत में हर तरफ की हुकूमतों को ये सोचना लाजमी होता है कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को जो है महफूज बनाया जाए, उनको कोई ऐसी ज़मीन दी जाए जहाँ पर जो है वो रहें और आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि उनकी और उनके औलाद सही तौर पर तालीम भी हासिल कर सके और एक बुनियादी सहूलियत जो हर इंसान का उनका अपना हक़ है वो उनको दिलाया जा सके। बहरकैफ आइए नाज़रीन, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं और उस पर तबसरा करता हूं। ये वीडियो शाहीन बाग से आई हुई है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट ने CAA बिल के ख़िलाफ़ जो है जो सुनवाई थी उस पर फैसला सादिर करते हुए कहा है कि 1 महीने तक इस पर कुछ बोला नहीं जाएगा। यानी जो आर्जी तौर पर इस वक्त रुकावट पेश करने के लिए यानी स्टे ऑर्डर लेने की जो कोशिश की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को 1 महीने की मोहलत दी है कि वो फौरी तौर पर जो है इस सिलसिले में जवाब दे कि आखिर उसने CAA बिल के लेकर के उसका क्या जवाब है और क्या। इसी बात को लेकर के जो है बहुत सारे लोगों के जवाब आता है। अब शाहीन बाग के खातून जो है जवाब दे रही है। इस वीडियो को आप सुने, उसके बाद अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो है किस तरह से एक इनकलाबी सूरत हाल बनी हुई है। कानून पे भरोसा है और हमें 4 हफ्ते के लिए इसका मतलब उन्होंने कोई भी डिसाइड नहीं किया कि जो भी हमें डर था इसका मतलब वो हमारी बात सुनेंगे और उनको कमज़ोर पड़ रहे हैं वो हमारे प्रोटेक्ट से। जो हमारी शाहीन बाग के हर जगह जो शाहीन बाग की जो औरतें निकलते आ रही हैं, हर जगह से जो आ रही है NRC और CAA NPR, इंशाल्लाह हमारा वापस होगा, हमें पुराना हिंदुस्तान मिलेगा। ये जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा जब तक अपने तीनों बिल वापस नहीं लेते संसद से पक्के में, जब तक हमारा ये 1 साल भी हो सकता है। ये लंबी लड़ाई है। आज़ादी एकदम नहीं मिलती, 1947 की भी सालों बाद मिली थी, लेकिन हमें लग रहा है
आगे मिलेगी, हो सकता है फिर वो आगे बढ़ाएं, फिर जो भी हो सकता है। अभी जो कोर्ट ने कहा हमें भरोसा है और हम 4 हफ्ते के हम सालों साल भी बैठे। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। ये वीडियो बताया जा रहा है एक खातून के साथ, ये वीडियो आप दोबारा फिर पीछे लाएं, फिर दिखाएं, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरह एक खातून को पुलिस लाठियों से मार रही है और पूरा ग्रुप जो है एक पुलिस के पीछे, एक खातून के पीछे पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक खातून, इटावा में ये खातून जो है सीए के ख़िलाफ़ जो है एहतिजाज कर रही थी, तो उस वक्त वहाँ की पुलिस ने खातून के साथ ये जुल्म सितम किया है। ये देखिए कि ये खातून के पीछे किस तरह से जो है ये पुलिस मारते पीटते उसको घसीटते हुए ले जा रही है। और ये खातून को काबू में करने के लिए लगभग, अगर इसको आप गिनेंगे तो लगभग 8 पुलिस अफसरान के सर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये है इस वक्त पुलिस जो पूरी तरह यहूदी पुलिस और फौजी जालिम सेहनी पुलिसों का किरदार अपना रही है। ये खातून को जो है गिरफ्तार करने के लिए उसको लाठियों से मार भी रही है और उसको खींच करके ले जा रही है। और पुलिस की तादाद कितनी है? 8 है। और खातून कितनी है? सिर्फ एक, और वो भी उम्र रसीदा खातून जो मिडिल एज कही जा सकती है। ये है इटावा की पुलिस। बताया जा रहा है कि ये इटावा की खबर है, इटावा की वीडियो है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो नाज़रीन, आप देखें जुल्म और सितम की इन कहानियों को और महसूस करें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके अलावा नाज़रीन, मैं एक और वीडियो आप लोगों के सामने इस वक्त दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को दिखाएं मुझे हटाकर कि ये वीडियो है इस्राइल की, और जो जुल्म कर रहे हैं वो जालिम इस्राइली फ़ौजी हैं, और जिन पर जुल्म हो रहा है वो भी यहूदी हैं, मजहबी कहलाते हैं। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ वाजे कर दूं नाजरीन कि इसराइल को खुद यहूदी जो मजहबी मानते हैं, पुरअमन यहूदी कहलाए जाते हैं, वो खुद इसराइल को अपना यहूदी स्टेट नहीं मानते। बिलखुसूस जो काले लिबासों में होते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ भी यहूदी बसते हैं, हमेशा वो इसराइल की इस रियासत के ख़िलाफ़ और यहूदियों की जुल्म सितम के ख़िलाफ़, फ़िलिस्तीन में जो फ़िलिस्तीनियों के साथ अपनाए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे ही ये लोग एहतिजाज कर रहे थे और एहतिजाजी जलसा मुनक़िद था यहूदियों की जानिब से, ख़ुद मजहबी यहूदियों की जानिब से। उस वक्त किस तरह ख़ुद यहूदी ज़ालिम सेहनी फ़ौजी अंदर दाखिल होती है और किस तरह यहाँ मौजूद यहूदियों को मारती है, आप इसका अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं। ये है ज़ालिम इसराइली फ़ौजियों की एक और कहानी, जो खुद अपने यहूदी जो उनके खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे, इसराइल स्टेट के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे, उनकी जुल्म सितम के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है लाठीचार्ज कर रही थी और उनको जो है मार रही थी। वीडियो में आप इसको महसूस कर सकते हैं। ये भी इस वक्त जो है इसराइल में बहुत ही ज़्यादा फैलाई जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और मैं इस वक्त आप लोगों के सामने वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो है फ्रांस की, और फ्रांस में इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतिजाजात जारी हैं वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़, वहाँ की हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी हो या वहाँ जो महंगाई बढ़ी हुई है और भी बहुत सारे मुतालबात को लेकर के। वो मीडिया जिसको आप मगरबी मीडिया कहें, वेस्टर्न मीडिया कहें, इराक़ में थोड़े से लोगों के एहतिजाजात को, या लीबिया में थोड़े से हुकूमत मुखालिफ एहतिजाजात को, या ईरान में जो थोड़े से लोग जमा होते हैं, उसको इस अंदाज में पेश करता है कि पूरा मुल्क जो है हुकूमत के खिलाफ है। मिस्र में भी आपने ये देखा, लबनान में भी देखा। यहाँ इस वक्त अवामी एहतिजाजात में वहाँ के फायर फाइटर्स, यानी जो हंगामे हालात में आग लगने पर जो काबू में पाने के लिए आते हैं, उन लोगों ने इस तरह से ज़मीन में लेट कर के हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतिजाज किया, लेकिन कोई मीडिया इसको दिखाने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं कुछ 100 सैकड़ों कुछ लोग, कुछ 50, 20 या 100 के करीब में तादाद में कहीं मुस्लिम ममालिक में इस तरह एहतिजाज होते हैं, तो पूरा मीडिया सवार हो जाता है और ये साबित करने में लग जाता है कि पूरे अवाम जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ है। इस वक्त फ्रांस में पूरी अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ हो चुकी है, वहाँ की बदउनवानियों के ख़िलाफ़, मैक्रोन के ख़िलाफ़, लेकिन कोई जो है मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। ये एक वीडियो आई हुई है फ्रांस से, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पूरे के पूरे फायर फाइटर्स थे वो इस वक्त जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम जो एहतिजाज कर रही है उसमें सपोर्ट करने के लिए सामने आए हुए थे। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ वीडियोस थी। एक वीडियो आखिर में मैं आपको ये दिखाते हुए आज के प्राइम टाइम में ब्रेक लेता हूँ। ये एक वीडियो इस वक्त खातून की जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसमें ये लखनऊ के घंटाघर से आई हुई वीडियो है, जहाँ पर एक एहतिजाजी खातून
अपने जज्बात को शायर की ज़बानी समझाने की कोशिश कर रही है, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप इसको देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कुछ और खबरें रह गई जो अहम तरीन वीडियोज़ थी, जो दिखाने की मैं इंशाल्लाह शाम में या फिर दीगर कुछ प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। माथे पर बिंदी लगाती हूँ, अजान में सर ढक लेती हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हर रंग में मैं मिलती हूँ। यूपी बिहार में साड़ी, पंजाब में सूट पहनती हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हर रंग में मैं मिलती हूँ। दरगाह में हाथ फैलाती हूँ, मंदिर में हाथ जोड़ती हूँ। भंडारे में मैंने सब्जी खाई है, लंगर में दाल मखनी पनीर खाई और खिलाई है। सबीलों से शरबत भी मैं पीती हूँ, गुरुद्वारे में सेवा करके सवाब मैं कमाती हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हर रंग में मैं मिलती हूँ। रमजान में मैंने रखे रोजे और प्यार में करवा चौथ का व्रत भी रख लेती हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हर रंग में मैं मिलती हूँ। संस्कृत स्कूल में पढ़ी, उर्दू की शायरी सुनती हूँ। कबीर के दोहे और प्रेमचंद की कहानियाँ, फैज के शेर पढ़ती हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हर रंग में मैं मिलती हूँ। गायत्री मंत्र याद है मुझे, मिलाद में नात पढ़ती हूँ और गुरुबानी सुन के सुकून मिलता है। नमाज में सजदा, गुरुद्वारे में माथा टेकती हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हर रंग में मैं मिलती हूँ। दिवाली में जलाए दिए, ईद में सिवई खाई, लोहड़ी में किया भांगड़ा, क्रिसमस में हर साल चर्च में कैंडल जलाई और होली में गुलाल लगाती हूँ, रमजान में इफ्तार करवाती हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हर रंग में मैं मिलती हूँ। मैं बड़ों के पैर छूती, झुककर सलाम भी करती हूँ। मैं जामिया की चंदा यादव भी हूँ, JNU की शैला राशिद भी हूँ। मैं लतीदा भी हूँ, सदफ जाफर भी हूँ, स्वरा भास्कर भी हूँ। और हमारी एकता को भारत माँ ने पल्लू में बांधा है, हिजाब सा सर पे बिठाया है। तुम कितना सारी खींचोगे, मैं आदम हवा की औलाद हूँ, द्रौपदी सा तेज रखती हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हर रंग में मैं मिलती हूँ। तो आवाज